हेलो एवरीवन, वेलकम इन जैसी एजुकेशन। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिटर्मिनेंट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे जिनमें हमने प्रॉपर्टीज़ लगाई थी डिटर्मिनेंट्स की, जो हमने पढ़ रखी हैं। ठीक है, तो आगे उन्हीं के आगे जो क्वेश्चन हैं उनको हम सोल्व करते हैं। मैं आपको पहले एग्जाम्पल सोल्व करा रही हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन तो आप खुद ही कर लेंगे। आपको एग्जाम्पल अच्छे से आ जाएंगे तो एक्सरसाइज क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 16। ये देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 16 ये है। इसमें हमें प्रूव करना है, डिटरमिनेंट्स दे रखा है, इसकी वैल्यू हमें ये दिखानी है ए बी सी, और यहाँ पे 1 प्लस ए 1 अपॉन ए है, 1 प्लस में 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। ये हमें प्रूव करना है, इस डिटरमिनेंट्स के इक्वल ये होता है। तो सबसे पहले हम LHS लेके चलते हैं और फिर प्रूव करेंगे। और प्रूव करने में जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है, हमें प्रॉपर्टीज़ बनाने की कोशिश करनी है। जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक हमें प्रॉपर्टीज़ ही यूज़ में लेके आनी है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो अभी हम स्टार्टिंग में देखें तो इसमें कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ में नहीं आ रही है। फिर हम देखते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है। RHS में देखते हैं, तो RHS में हमने सबसे पहले ABC लेना है, उसके बाद ये जो ब्रैकेट है ये हमारा आंसर आना चाहिए। तो ABC, क्या हम इस डिटरमिनेंट्स में से ABC कॉमन ले सकते हैं? अगर ABC कॉमन ले लें तो डिटरमिनेंट्स को आगे सॉल्व करके हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा ये मेन जो उद्देश्य है वो है ABC को लेना, कॉमन लेना बाहरी। तो देखिए मैं फर्स्ट रो ले लीजिए आप, या फर्स्ट कॉलम ले लीजिए, क्योंकि इनमें 1 प्लस ए तो ए की जगह दे रखा है, और फर्स्ट कॉलम में भी 1 1 दे रखा है, फर्स्ट रो में 1 1 है। तो हम एक कॉमन लेंगे तो इनमें से ले लें, इनमें से ले लें, दोनों में बात वही पड़ती है। तो मैं रो में से ले रही हूँ कॉमन ए। ऐसे ही मैं सेकंड रो में से बी कॉमन लेती हूँ, क्योंकि सेकंड रो ले लीजिए आप, सेकंड कॉलम ले लीजिए। थर्ड रो में से मैं सी कॉमन लेती हूँ। तो मैं आपको पहले एक साथ ही कॉमन ले लेती हूँ ए बी सी, फिर बताती हूँ मैं। कॉमन लेते हैं उसका मतलब मैंने ए कॉमन लिया है फर्स्ट रो में से, तो फर्स्ट रो में ए का भाग लगेगा, तो 1 प्लस ए में ए का भाग देंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन ए, और प्लस ए में ए का एक भाग देंगे तो ये 1 हो गया, और यहाँ पे 1 अपॉन ए आएगा, और यहाँ पे भी 1 अपॉन ए, क्योंकि जो भी कॉमन लेते हैं उसका भाग जाता है। ऐसे ही सेकंड रो में देखिए मैंने बी कॉमन लिया है, तो यहाँ पे आया 1 अपॉन बी, और यहाँ पे आया 1 अपॉन बी प्लस 1, और यहाँ पे आया 1 अपॉन बी। ऐसे ही 1 अपॉन सी आया थर्ड रो में, यहाँ पे भी 1 अपॉन सी, और यहाँ पे आया 1 अपॉन सी प्लस 1। ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ये मैंने कॉमन लिया है, जो भी कॉमन लेते हैं यहाँ हम उसका भाग देते हैं। तो ये ऐसे तो ABC कॉमन आ गया है। ये तो हमारे क्वेश्चन का आंसर का छोटा सा पार्ट तो हमें मिल गया है, लेकिन हमें ये वाला पार्ट और चाहिए। तो इस पार्ट को जब हम देखते हैं और इस डिटरमिनेंट को जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए ये पार्ट भी हमारे पास बन रहा है। अगर हम तीनों रो को जोड़ देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं, तो ये वाला पार्ट हमारे पास मिल जाता है 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। ये देखिए तीनों रोज में मिल जाता है, फिर इसको कॉमन ले लेंगे हम। तो अब ये हम ऑपरेशन लगाते हैं, ये वाला कि R1 है उसको हम नेक्स्ट स्टेप से क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये लिखेंगे हम R1 को आगे से। अब ये जो पहली रो है हमारी उसको हम इस टाइप से लिखेंगे। ये देखिए अब इस टाइप से लिखते हैं तो क्या होता है, ABC तो पहले से बाहर है, इसको मैं ऐसे कैसे लिख देती हूँ। अब R1 में चेंज किया है तो R1 को ही लिखेंगे हम। R1 को हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन ए, 1 प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, और यहाँ पे भी वही आएगा। ये देखिए 1 अपॉन बी लिख दिया मैंने, ये 1 अपॉन सी। और सेकंड रो थर्ड रो में तो कोई चेंज किया ही नहीं, तो ये तो एज इट इज रख देती हूँ मैं। 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी आ गया। यहाँ पे 1 अपॉन बी, यहाँ पे 1 अपॉन सी प्लस 1। ये देखिए ऐसे वैल्यूज मैंने रख दी हैं। अब ये फर्स्ट रो में हमारा ये वाला जो पूरा ब्रैकेट है ये कॉमन आ जाएगा, जो हमारे आंसर का भी पार्ट है। ये देखिए फर्स्ट रो में से, तो फर्स्ट रो में से मैं ये कॉमन ले लेती हूँ। ये देखिए फर्स्ट रो में से मैंने ये ब्रैकेट कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास ये आ गया है। यहाँ पे फर्स्ट रो में 1 1 1 लिख दिया मैंने। और कॉमन लेने के मैंने आपके रूल बता रखे हैं डिटरमिनेंट में, या तो एक रो में से कॉमन लेते हैं या एक कॉलम में से कॉमन हम लेते हैं। तो मैंने इस रो में से कॉमन लिया है, ये कॉमन लिख दिया। अब देखिए अब इसका सॉल्यूशन देने के लिए क्या करते हैं, हम डिटरमिनेंट्स को यहाँ पे डायरेक्ट सोल्व नहीं करते हैं। हम ऐसा डिटरमिनेंट बनाने की कोशिश करते हैं ताकि उसका जो कैलकुलेशन हो, सॉल्यूशन हो, बहुत ही ईजी हो जाए। तो देखिए यहाँ पे 1 1 दिया हुआ है, अगर मैं फर्स्ट कॉलम में से सेकंड कॉलम को माइनस कर दूं तो देखिए 1 माइनस 1 0 हो गया यहाँ पे। ये 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन बी माइनस 1, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 1, और 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन सी क्या हुआ 0।
तो 2 टर्म्स इसके 0 आ गए, 2 एलिमेंट एक कॉलम के 0 आ गए, तो हम इसको सोल्व कर लेंगे आसानी से। तो यहाँ पे दूसरा ऑपरेशन इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ ही यूज़ करनी है। देखिए कॉलम फर्स्ट को मैंने क्या लिखा, कॉलम फर्स्ट माइनस कॉलम सेकेंड लिख दिया। तो देखिए इस ऑपरेशन के बाद क्या होता है, ये तो मैं एज इट इज़ लिख देती हूँ 1/b और ये 1/c। अब मैं इसको यहाँ पे माइनस करके नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको डायरेक्ट की बता देती हूँ। 1 0 आया तो मैं 0 लिख देती हूँ। यहाँ पे 1/b माइनस ये होगा तो यहाँ पे माइनस का 1 आएगा। चाहे आप सोल्व करके देख लीजिए, ये ब्रैकेट से सोल्व कीजिएगा आप, क्योंकि आप माइनस का b 1/b के साथ ही नहीं लेगा, माइनस का 1 भी होगा यहाँ पे, तो माइनस का 1 आंसर आएगा। और यहाँ पे आया 0। और सेकेंड और थर्ड कॉलम में तो हमने कुछ चेंज किया नहीं है, तो ये तो एज इट इज ही रहेंगे। ये 1/b, ये 1/c प्लस 1 आएगा। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट कॉलम को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस -1 के लिए सॉल्व करना रह गया है हमारा, क्योंकि दो जो इसके एलिमेंट हैं वो तो 0 आ रहे हैं। अब हम साइन की बात करते हैं, चिन्ह कैसे आएंगे। चिन्ह में ये तो प्लस आता है और ये माइनस आता है। यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है और एक और माइनस हमें लगाना है और ये प्लस आता है फिर से। तो 0 के लिए तो सॉल्व करना नहीं है, हमें -1 के लिए सॉल्व करना है। -1 के लिए सॉल्व करेंगे तो वो वाली कॉलम और रो हट जाएंगी, ये तो कॉलम हट गई, ये वाली रो हट गई, तो ये दोनों और ये दोनों, इनके लिए सॉल्व करना है हमें। देखिए इसका जब आगे सॉल्यूशन लिखते हैं तो ये A B C ये तो एज इट इज है। फिर आया 1 + 1/a + 1/b + 1/c। उसके बाद हमें -1 के लिए सॉल्व करना है। तो माइनस में ऐसे ब्रैकेट, ये मल्टीप्लाई में आएंगे, माइनस नहीं होंगे, मल्टीप्लाई में आता है ये, क्योंकि मल्टीप्लाई में ही इस ब्रैकेट के इस डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन आएगा, उसके मल्टीप्लाई में तो होगा ये। तो इसको मैं मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट दिखा देती हूँ माइनस, और ये माइनस का 1। अब ये देखिए ये वाला रो तो हट ही गया, तो इसको 1 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/c + 1 ही आया। इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1/c, ये हमारा आया आंसर। देखिए तो ABC आ गया। तो यहाँ पे 1 + 1/a आया + 1/b + 1/c। और यहाँ पे 1, ये 1 मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो गया है, तो 1 मल्टीप्लाई ही होगा इससे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/c -1/c कैंसिल आउट हो चुके हैं, यहाँ पे 1 ही आया। और 1 किसी से मल्टीप्लाई होता है तो वही हमारा आंसर आता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, ये देखिए 1 + 1/a, ये 1/b + 1/c। यही हमारा RHS था जो हमें प्रूव करना था। तो आपने देखा होगा कितना आसानी से ये हमारा प्रूव हो चुका है। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ लगा के सोल्व कर सकें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आता है उसमें 3 नंबर का एक ही क्वेश्चन आता है। तो हमें यही कोशिश करनी है कि हमें प्रॉपर्टी लग जाए, हमारी प्रॉपर्टी लगा के जब हम सोल्व करते हैं प्रॉपर वे से, तो उसमें हमारे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करनी है कि आपकी प्रॉपर्टी लग जाए। अभी देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 17 में हमें ये लिख रखा है कि समीकरण के बाद ये डिटरमिनेंट दे रखी है हमें, इसके इक्वल 0 भी दे रखा है हमें हल करना है। हल करने का मतलब मैंने आपको पहले ही बता रखा है, अगर किसी इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल चर हमें दिया आता है तो हल करने का मतलब हमें उस चर की वैल्यू निकालनी होती है। तो इस जो डिटरमिनेंट दे रखा है, ये इक्वेशन में डिटरमिनेंट दे रखी है हमें, एक डिटरमिनेंट में x है, ये वेरिएबल दे रखा है हमको, तो हमें x की ही वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम, दिया हुआ क्या है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो दिया है उसको लिख लेते हैं हम ऐसे कैसे ही। ये देखिए ये तो हमें दिया हुआ है x + a, यहाँ पे c, ये a, यहाँ पे b, x + b, यहाँ पे b, c, a और x + c, और इक्वल्स में 0 भी यहाँ पे दे रखा है हमें। ठीक है, अब आगे इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए मैंने आपको वही पैटर्न बता रखा है कि प्रॉपर्टीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करनी है। देखिए अभी तो कोई प्रॉपर्टी यूज़ नहीं हो रही है, लेकिन अगर मैं तीनों कॉलम को आपस में जोड़ दूं तो x + a + b + c बन जाएगा। ये देखिए तीनों को जोड़ दूंगी आपस में तो यहाँ पे x + a + b + c ही बनेगा। तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन यूज़ में ले रही हूँ। कॉलम 1 को हम लिखेंगे c1 + c2 + c3, ये वाले ऑपरेशन हम यूज़ में लेंगे। देखिए तो इस वाले ऑपरेशन को यूज़ में लेने के बाद देखिए क्या ले आता है यहाँ पे x + a + b + c, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे। तो इसको भी यहाँ पे x + a + b + c लिखते हैं, और यहाँ पे इसको भी x + a + b + c लिखेंगे। और सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में हमने कुछ चेंज किया नहीं है, तो इनकी वैल्यूज़ तो एज इट इज़ ही रहेगी, x + c = 0 आ गया। ठीक है, अब x + a + b + c ये कॉमन आ रहा है हमारा, तो फर्स्ट कॉलम में से ये कॉमन ले लेते हैं हम। तो कॉमन जब हम लेते हैं x + a + b + c, ये मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे 1, यहाँ 1 बच गया, यहाँ पे b, यहाँ पे x + b बच गया, यहाँ पे भी b बच गया।
यहाँ पे सी ए और एक्स प्लस सी बचा है, इक्वल्स टू 0 है यहाँ पे। इसके बाद देखिए बात वही हमें छोटा करने का इसका कोशिश करनी है। तो ये देखिए मैं दूसरा ऑपरेशन इसमें लगाऊंगी। ये 1 और बी, फर्स्ट जो रो है उसमें 1 और बी एलिमेंट दे रखे हैं, थर्ड रो में 1 और बी एलिमेंट दे रखे हैं। तो मैं यहाँ पे जो ऑपरेशन लगा रही हूँ वो लगा रही हूँ कि R1 को हम चेंज करते हैं R1 माइनस R3 में, ताकि R1 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम R3 में, R3 को एलिमेंट्स को R1 में से माइनस करेंगे तो 0 0 दो एलिमेंट्स तो हमारे आ ही जाएंगे और तीसरे एलिमेंट से हम डिटरमिनेंट को सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो देखिए मैं करती हूँ ऐसे पे हमें ये मिला। देखिए अब फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट्स तो 0 आ गए हैं, तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम फर्स्ट रो का यूज़ करेंगे। तो देखिए x प्लस ए प्लस बी, तो ये तो हमारा कॉमन लिया हुआ है, इसको तो एज इट इज रखेंगे। अब साइन की बात करते हैं, ये प्लस माइनस और प्लस ही आता है, ये मल्टीप्लाई में है तो माइनस एक्स ऐसे कैसे रख दिया मैंने। अब ये रो और कॉलम तो हट जाएंगी, बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी आ गया माइनस एक्स और माइनस का बी हो जाएगा। ये देखिए इक्वल्स टू 0 हमें दे रखा है। इसको सॉल्व करते हैं तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी आ गया है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये क्या आया, b माइनस बी, ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे माइनस एक्स है, यहाँ पे भी माइनस एक्स है, तो ये हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखिए हमें वैल्यू निकालनी थी x की, जो इक्वेशन दिया था हमें सोल्व करना था। तो x की वैल्यू एक तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आया और दूसरा हमारे पास आया x प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से तो वैल्यू x की वैल्यू 0 ही मिल गई और यहाँ से हमें वैल्यू मिली माइनस का a प्लस बी प्लस सी वैल्यू। तो x के हमें 2 आंसर मिल गए हैं ये। इस तरीके से हमें कोई भी इक्वेशन सोल्व करने का मतलब है वेरिएबल की वैल्यू हमें निकालनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में हमें प्रूव करना है कि 2 मैट्रिक्स दे रखी हैं, इस मैट्रिक्स के इक्वल भी हमें ये प्रूव करना है और इस मैट्रिक्स के इक्वल भी हमें ये प्रूव करना है। तो मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको पहले करवाया था एग्जाम्पल में, आप देखिए, और सेम उसी टाइप का ये वाला क्वेश्चन है। तो ये आप प्रूव करके देखिए। पहले हमें ब्रैकेट लाने हैं, एक्स माइनस वाई वाला ब्रैकेट हम इन C1 माइनस C2 करके ला सकते हैं। देखिए C1 माइनस C2 जो आप लगाएंगे ऑपरेशन तो हमें x माइनस वाला y ब्रैकेट मिल जाएगा। फिर y माइनस जेड वाला ब्रैकेट लगाने के लिए C2 माइनस C3 ऑपरेशन लगाना पड़ेगा हमें। तो ये ऑपरेशन लगा के आप सोल्व कीजिए। मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको पहले करवाया है एक तो, और आप दूसरा आपको सोल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। दोनों के इक्वल हमें यही प्रूव करना है। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए। इसको प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में जो हमें डिटरमिनेंट दे रखी है उसमें लॉग में दे रखा है लॉग। ये देखिए अब यहाँ पे एक और बात ध्यान देने की है, जनरली जो भी हमने क्वेश्चंस लॉग में पढ़ रखे हैं उनका बेस हमने 10 ही देखा है, 10 ही देखा है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बेस 10 देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखिए बेस अलग अलग है, लॉग y भी है, यहाँ पे बेस x बेस है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y, यहाँ पे z बेस है। तो यहाँ पे बेस है जो लॉग का बेस, ये देखिए जो छोटे से अक्षर में लिखा हुआ है उसको बेस बोलते हैं। तो बेस है ये अलग अलग हैं। तो पहले हमें इनको बेस को सोल्व करने के लिए आधार जो परिवर्तन सूत्र होता है वो देखना पड़ेगा। तो मानिए लॉग और n इसका कोई बेस है और m उसके लॉग के साथ है, तो इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, log m जो यहाँ पे आता है उसको तो पहले लिखते हैं अपॉन में log n। इसको इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं। देखिए इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। तो इसी की तरह मैं मानूंगी log ये x बेस वाला है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि log y अपॉन log x, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। तो इन सभी को पहले हम आधार परिवर्तन से पहले तो सही तरीके से इस टाइप से खोलते हैं हम इसको आधार परिवर्तन सूत्र से। ठीक है, तो इसको मैं खोलती हूँ। देखिए इस जो चेंज का फॉर्मूला आता है मैंने वो लगा के इनको पहले तो इस तरीके से खोल लिया है। इसके बाद आप देखेंगे तो फर्स्ट रो में देखिए 1 अपॉन log x हमारे कॉमन आ रहा है। इन दोनों में तो log x है अपॉन में, लेकिन 1 के अपॉन में log x नहीं है, तो 1 में भाग दे देंगे 1 अपॉन log x का, तो log x के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जैसा कि हमने पहले भी किए थे ऐसे क्वेश्चन, वैसे जिनमें 1 अपॉन में कुछ कॉमन लेना होता था। तो फर्स्ट रो में तो हम 1 अपॉन log x कॉमन लेंगे, सेकेंड रो में हम 1 अपॉन log y और थर्ड रो में 1 अपॉन log z हम कॉमन लेंगे। आप बोलेंगे ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन आपको इसी तरीके से मिलेगा। आपको कुछ ना कुछ आपको ऑपरेशन लगानी ही पड़ेंगी। तो देखिए पहले मैं ये कॉमन लेती हूँ, log x है यहाँ पे, तो log y और ये log z, ये मैंने कॉमन लिया। तो यहाँ पे तो आ गया log x, ये मल्टीप्लाई हो गया, मैंने बताया था आपको, और यहाँ पे आया log y और यहाँ पे बच गया log z, यहाँ पे log z बचेगा ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने log y कॉमन लिया तो log x ऐसे कैसे बच गया, यहाँ पे log y मल्टीप्लाई ही हो गया और यहाँ पे log z एज इट इज़ बच रहा है। इसके बाद देखिए log x, इसमें मैंने 1 अपॉन log z कॉमन लिया था,
तो यहाँ पे log z ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए, अब आप देखेंगे तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में यहाँ पे तो log x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे log y और यहाँ पे log z। कॉमन में हम एक रो या एक कॉलम में ही लेते हैं, तो फर्स्ट कॉलम में से log x कॉमन आ गया, सेकंड कॉलम में से log y और थर्ड कॉलम में से log z हमारा कॉमन आ गया है। ये देखिए, मैं कॉमन ले लेती हूँ, log x, log y और log z, ये अलग अलग कॉलम में से कॉमन आए हैं। और 1/log x, log y, log z, ये तो हमारे साथ पहले से ही थे, ये तो कॉमन ले लिया है। अब हमारे पास डिटरमिनेंट में बचा क्या है, यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे भी 1 1 1 1 1। अब ये देखिए, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यहाँ पे काम में आ रही है। मैंने आपको बताया था, यदि कोई भी दो रो या दो कॉलम्स के एलिमेंट्स अगर इक्वल होते हैं तो उस डिटरमिनेंट का आंसर क्या आता है, 0 आता है उसका आंसर। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो हमें तीनों ही कॉलम या रो के एलिमेंट्स जो इक्वल हैं, तो इस डिटरमिनेंट का आंसर तो 0 ही आना है। आप दो का कुछ भी ले लीजिए, दो रो ले लीजिए, दो कॉलम ले लीजिए, इनके एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो इस डिटरमिनेंट का आंसर क्या आएगा, 0। और 0 है, ये इसके मल्टीप्लाई में है तो ये भी 0 में ही चला गया। इसका मतलब यहाँ टोटल आंसर आया 0। और हमें इसका आंसर बिना प्रसार के निकालना था, तो हमने प्रॉपर्टीज यूज करके इसका आंसर 0 निकाल लिया है। एग्जाम्पल नंबर 20। लेकिन इससे पहले मैं आपको बात बता दूं, डिटरमिनेंट्स में जो भी क्वेश्चन आप सोल्व करने जा रहे हैं उनका कोई एक पैटर्न नहीं होता है। आप उनको चाहे तो आप अलग तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, मैं जिस तरीके से करवा रही हूँ आप उस तरीके से भी सोल्व करा सकती हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसका ये एक ही तरीका है जिससे आप सोल्व कर रहे हैं। इसके हम चाहे जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है उनमें से कोई सी भी प्रॉपर्टीज लगा के हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें वो प्रॉपर्टी का पैटर्न बनाना पड़ेगा। उसके बाद हम चाहे जिस प्रॉपर्टी लगाकर सोल्व कर सकते हैं। देखिए, हमें बुक में अलग पैटर्न से सोल्व में हो मिल जाएगा, मैं आपको अलग तरीके से सोल्व करा सकती हूँ, तो हम अलग अलग तरीके से सोल्व कर सकते हैं। और आप भी देखेंगे, जब आप खुद सोल्व करने बैठेंगे तो आप भी अलग अलग तरीके से सोल्व करेंगे। लेकिन आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हमें प्रॉपर्टी बनानी है, कैसे ना कैसे ऑपरेशन लगा के हमें प्रॉपर्टी ही लानी है लास्ट में। देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हमें इसके इक्वल ये प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए देखिए, प्रूव करना क्या है, इसमें हमें ये चाहिए a + b + c का 3 बार होल क्यूब है। तो पहले तो ये ब्रैकेट चाहिए हमें और 2abc भी चाहिए हमें। तो ये ब्रैकेट तो हम बना सकते हैं। देखिए, मैं दो ऑपरेशन इसमें एक साथ ही लगा रही हूँ। देखिए, कॉलम 1 में से कॉलम 2 अगर मैं माइनस करती हूँ तो b + c का होल स्क्वायर है और माइनस का a², तो a² - b² को हम a + b और a - b भी लिखते हैं। तो ये देखिए, कहीं ना कहीं ये प्लस भी होगा और माइनस भी आएगा। ऐसे ही मैं करती हूँ, C2 को मैं C2 को C2 - C3 लिखती हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे भी बन जाएगा। देखिए, लगाती हूँ मैं एक बार में। C1 में तो मैं ऑपरेशन लगाती हूँ C1 - C3 लगाती हूँ मैं C3, ठीक है। और C2 में मैं ऑपरेशन लगाती हूँ C2 - C3, पहले मैंने C2 बोल दिया था, यहाँ पे C3 आएगा। ये मैं ऑपरेशन लगाने जा रही हूँ। तो ऑपरेशन लगाने के बाद देखिए होता क्या है, C1 को मुझे C1 - C3 लिखना है, तो b + c का होल स्क्वायर माइनस का a² आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे b² आया और b² - 0 0 हो गया, तो 0 0 सॉरी, यहाँ पे 0। और c² आया, यहाँ पे c² माइनस a + b का होल स्क्वायर आया। तो मैंने C1 को चेंज कर लिया। अब C2 को चेंज करेंगे तो a² - a² 0 हो गया। और इसको चेंज करते हैं तो यहाँ आया c + a का होल स्क्वायर माइनस b²। और इसको चेंज करते हैं तो यहाँ पे आता है c² माइनस का a + b का होल स्क्वायर। और जो थर्ड कॉलम वो एज इट इज है। अब आप बोलेंगे कि C3 माइनस क्यों किया इनमें से, C3 इसलिए माइनस किया क्योंकि हमारे पास जो देखिए इनमें a² - b² की सरसों का काम में कर रही है, तो एक बार प्लस आता है उसमें, एक बार माइनस आता है इसके फैक्टर्स में। तो प्लस वाले फैक्टर को तो हम उसमें ले लेंगे कॉमन में। इसमें भी देखिए प्लस माइनस दोनों आएंगे, प्लस वाला फैक्टर को हम कॉमन ले लेंगे। सेकंड कॉलम में भी सेम वही केस बनेगा। और देखिए, ये इसमें कॉमन नहीं है तो यहाँ पे 0 है, 0 में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं हम। तो देखिए, हमें कॉमन लेना है a + b + c, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों कॉलम्स में से मैं कॉमन ले लेती हूँ। तो a + b + c, ये तो मैंने फर्स्ट कॉलम में से लिया। सेकंड कॉलम में से कॉमन लूंगी तो दोबारा यही ब्रैकेट आ जाएगा। तो इसको मैं स्क्वायर लिख देती हूँ, दो बार लिखने की जगह मैं स्क्वायर लिख दिया मैंने इसका। तो इसमें से मैंने प्लस वाला तो कॉमन ले, लेकिन माइनस वाला फैक्टर भी बचा ही हुआ है। यहाँ पे माइनस वाला क्या आया, b + c - a आएगा। यहाँ पे 0 एज इट इज है। और यहाँ पे माइनस वाला फैक्टर बचेगा c - a माइनस का b बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे मैंने प्लस वाला तो ले लिया है कॉमन, और माइनस वाला फैक्टर बच रहा है c + a - b बच रहा है। यहाँ पे माइनस वाला c - a - b हमारा बच रहा है। इसके यहाँ पे थर्ड कॉलम तो एज इट इज है, ये a² b²
यहाँ पे a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर यहाँ पे इक्वल ही है। इसके बाद देखिए हमने दो ब्रैकेट कॉमन ले लिए हैं, लेकिन डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। मैंने बोला था कि एक रो के या एक कॉलम के हमारे दो एलिमेंट 0 बन जाने चाहिए, उसके बाद हम डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो वही हमें प्रॉपर्टी का यूज़ करके वही हमें चीज़ बनानी है यहाँ पे भी। तो देखिए मैं एक और यहाँ पे ऑपरेशन लगा रही हूँ, वो ऑपरेशन में लगा रही हूँ कि R3 जो थर्ड रो है हमारी, उसको मैं लिख देती हूँ R3 माइनस R1 माइनस का R2। मतलब मैं थर्ड रो में से फर्स्ट रो को और सेकंड रो को माइनस कर रही हूँ। थर्ड रो में से फर्स्ट है और सेकंड रो को जो माइनस करती हूँ तो देखिए क्या आता है हमारे पास। में से सेकंड रो को जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे तो वही है, 0 ही है, लेकिन इसमें जब ये माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस का b माइनस का c और प्लस का a हो जाएगा। तो प्लस का a और प्लस का b तो इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए माइनस का हमारे पास 2b बचेगा, थर्ड रो में हमारे पास 2b बचेगा। आप देखिए सोल्व करके देख लीजिए, इसको सोल्व करके देख लीजिए। तो हमें फर्स्ट और सेकंड रो में तो चेंज करना ही नहीं है, तो इसको तो हम एज इट इज़ रख देते हैं। ये देखिए a स्क्वायर एज इट इज़ आ गया यहाँ पे, ये 0, यहाँ पे c प्लस a माइनस b, यहाँ पे b स्क्वायर। और थर्ड रो को जब हम ऐसे सोल्व करेंगे, आप सोल्व करके देख लीजिए, माइनस 2b आया, माइनस 2a आएगा। और इसको हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें से हमें a स्क्वायर भी घटाना है, b स्क्वायर भी घटाना है, तो हमारे पास बचा है 2ab ही हमारे पास बचा है ओनली। आप इसको सोल्व करके देख लीजिए। जब देखेंगे तो किसी भी रो या कॉलम के हमारे दो एलिमेंट्स 0 नहीं बने हैं, तो इसके लिए हमें एक दूसरी संक्रिया और काम में लेनी पड़ेगी। वो देखिए कौन सी है। देखिए मैं दो ऑपरेशन यहाँ पे साथ में लगा रही हूँ। मैं R1 जो हमारी पहली रो है उसको मैं R1 माइनस a अपॉन b R3 लिख रही हूँ। ये भी मैं करूँगी तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा ही क्यों किया है, ताकि हमारे दो एलिमेंट्स 0 आ जाएं, इसलिए मैंने ये ऐसा किया है, b अपॉन R3। इसके अलावा मुझे कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं दिया है। अगर आपके पास किसी सरल तरीके से 0 बन रहा हो तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए R1 माइनस a अपॉन b हम करेंगे तो हमारे पास आता है, ये एक मिनट देखिए आप, इससे पहले देखिए थर्ड रो में हमारा ये 2 कॉमन आ रहा है, 2, तो हम 2 को कॉमन भी ले लेते हैं और उसके बाद ये दो जो ऑपरेशन लिखे हमने वो अप्लाई करते हैं। करने के बाद हमारे पास ये सॉल्यूशन आता है। आप ये कैलकुलेशन घर पे आसानी से कर लीजिए, इसका आंसर यही आएगा। ये देखिए मैंने आसानी से इसको सोल्व करके लिख दिया है। अब देखते हैं तो थर्ड कॉलम में दो एलिमेंट्स हमारे 0 आ गए हैं, और इस इक्वेशन इससे जो एलिमेंट बच गया है थर्ड एलिमेंट, इससे हम डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे 2a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, तो हमें पहले से दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, प्लस माइनस प्लस आता है, फिर ये माइनस और प्लस ही आता है, तो ये ab और ये वाला रो और कॉलम तो हट गया। इसके बाद हमें करना क्या है, उसके बाद हमें करना है ये a प्लस c है वो मल्टीप्लाई होगा b प्लस c से, और माइनस का साइन आता है उनमें, माइनस का साइन यहाँ पे माइनस मैंने नीचे लिख दिया है, a स्क्वायर b इंटू होगा b स्क्वायर अपॉन a के, ये मैंने लिख दिया है। देखिए जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 2a प्लस b प्लस c का होल ऑफ स्क्वायर तो एज इट इज आ गया हमारा, इंटू ab, और यहाँ पे आया ab प्लस ac प्लस bc प्लस, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्लस c स्क्वायर, और यहाँ पे b से b, यहाँ पे a से 1 पावर, तो यहाँ पे माइनस का ab ही हमारा बचा, लिख दिया मैंने। तो ab है, ab से ab कैंसिल आउट हो गया है यहाँ पे देखिए। उसके बाद आप देखते हैं तो 2, यहाँ पे देखिए 2a प्लस b प्लस c का होल ऑफ स्क्वायर एज इट इज़ है, और यहाँ पे ab इंटू ab ऐसे कैसे है, यहाँ पे ac प्लस bc प्लस c स्क्वायर बचा हमारा, उसमें से हम c कॉमन ले सकते हैं। c हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचा a प्लस b प्लस c बचा हमारा। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2abc इंटू a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। यही हमारा RHS था जो हमें प्रूव करना था, यही हमारा RHS था जो हमें प्रूव करना था। तो ये प्रूव हो चुका है। इसी तरह हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।